उत्तर से है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि चित्र आपने देखा है, इससे पहले वाला अगर वीडियो फिजिक्स का नहीं देखा है जिसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी, दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये आज हमारा डेरिवेशन में पार्ट नंबर 2 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस स्थिति में ये हमारी निरक्षीय स्थिति में चित्र है। देखिए इस चित्र को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, तो क्या लिखेंगे, माना एक, इसी प्रकार से आपको लिखनी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अब देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु ओ, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर निरक्षीय, देखिए ओ से आर दूरी पर स्थित, ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता, ठीक। अब यहाँ से देखिए द्विध्रुव के कारण बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण क्या आएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किस पर निकालेंगे, बिंदु बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सर, ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर। अब दूरी क्या है, दूरी अब देखिए यहां से और पी के बीच की दूरी क्या है, तो रूट के अंदर कितना लिखा है, रूट के अंदर लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा कैसी है, तो दिशा है एपी, क्या है दिशा, पी ए, ठीक है, पी ए। अब यहाँ पर ये हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से निकालेंगे बिंदु बी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु बी पर। तो क्या आएगी, ई बराबर, इसको लिखते हैं E1, इसको लिखते हैं E2। कितना आएगा, 1/4 पाई क्यू बटे, दूरी क्या है, तो दूरी वही है, देखिए बी से पी के बीच की दूरी क्या है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक, होल स्क्वायर। और इसकी दिशा कैसी है, तो इसकी दिशा है पी बी की ओर, ठीक है। अब हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सर E बराबर E1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इधर दिशा में E1 cos थीटा है, इधर क्या है E sin थीटा, तो दोनों को हम मानते हैं E1 cos थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक। अब यहाँ से हम इसका मान रखेंगे, तो E बराबर E1 कितना है, देखिए यहाँ से cos थीटा हम कॉमन कर लेंगे, तो cos थीटा अगर हम कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा E1, और E1 का मान क्या है, 1 यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाते हैं, चलिए यहाँ पर मान क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर से इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है,
क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बीच में क्या है सर प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी हम स्क्वायर से रूट काट देंगे तो कितना बचेगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं बताइए। अब आप बोलेंगे यहाँ से भी हम सर इसको कॉमन कर सकते हैं, चला बताइए इसको कॉमन करने पर क्या बचेगा, देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो चलिए भाई, तो यहाँ से कॉमन क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे सर ई बराबर, यहाँ से सारा कुछ कॉमन हो जाएगा, तो इतना हम क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट बताइए। यहाँ से देखिए ये पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, तो सर यहाँ बचेगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बटे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ से पूरा कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और बाद में क्या है कॉस थीटा। समझ में आया? देखिए ये पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, कॉस थीटा हमारा है 2 कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ से देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ से पहले cos थीटा का मान निकाल दें। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो cos थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आधार तो L है, और कर्ण क्या है हमारा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बटे यहाँ आएगा एक बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इनटू में लिखा है 2 और इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान क्या है एल बटे रूट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P बराबर 2QL। देखिए 2Q, देखिए 2QL, पूरे इसकी जगह क्या लिखेंगे P, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2QL, ऊपर क्या आएगा 2QL एक से गुणा होकर, और नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ इसकी पावर 1/2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी सर 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, और यहाँ से E बराबर क्या आएगा, इसको हटा के क्या लिखेंगे P, और बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू एक बटे यहाँ कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ठीक, तो एल का मान लगभग हम कितना मान लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा ई बराबर यहाँ लिखेंगे P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा हमारा एक बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। कितना हो जाएगा 3/2, तो ये स्क्वायर पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ई बराबर कितना आएगा, यहाँ सर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P बटे कितना हो जाएगा R³। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताएंगे आप लोग क्या आपको ये डेरिवेशन एकदम क्लियर हुआ है या नहीं। फिर इसके आगे की जो डेरिवेशन है वो आपको अगले लेक्चर में यानी अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड प्यारा सा कमेंट, और चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई सभी लोग। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में जिसमें हम नया एक डेरिवेशन सीखेंगे। तो ये हमारे पहले ही चैप्टर के अभी चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।